दोस्तों, सभी को राम राम, जय हिंद। भाई, एक बार फिर मैं आप भाइयों को ब्लॉक में अपने खेतों पे लेके आ गया हूँ। ये इवनिंग के टाइम शाम के 7 बज चुके हैं फ्रेंडों। और ये शाम के 7 बजे का खेतों का नज़ारा है भाई। आज हम आपको बताएंगे। आपने नीम का पेड़ का नाम सुना होगा। नीम नीम का नाम सुना होगा, नीम के पेड़ का भी नाम सुना होगा, जिसकी हम नीम की दातुन करते हैं। तो भाइयों, आज हम आपको नीम की दातुन के बारे में बताते हैं और नीम की कोपल के बारे में बताते हैं, नीम की पत्तियों के बारे में बताते हैं। तो ये नीम की पत्तियां हमारे लिए, जो नीम की पत्तियां हैं, ये हमारे लिए क्या फ़ायदे करती हैं, और जो नीम की दातुन है वो हमारे लिए वो हमारे लिए क्या फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको नीम की दातुन करने के फ़ायदे बताऊंगा और नीम की पत्तियों का सुबह सुबह खाली पेट सेवन करने के फ़ायदे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा पौधा है नीम का हमारे खेतों पे। तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे। तो जो ये नीम का पौधा है फ्रेंडो, तो अब बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में आपको पता है कि जब बारिश का मौसम आ जाता है तो कोई भी पेड़ हो, वो अपना फल फूल देना चालू कर देता है और ऊपर को अपनी हाइट निकालने का काम शुरू कर देता है बारिश वाले टाइम में। ये सभी को पता होगा। तो आज हम आपको पहले बताएंगे कि नीम की दातुन करने के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों। तो हम लोग सुबह सुबह के टाइम उठते हैं, अपना अपना बिस्तर छोड़ देते हैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग में। तो बिस्तर छोड़ने के बाद अपना फ्रेश होकर कुल्ला दातुन करके, तो फ्रेंडों, हम सबसे पहले इस नीम की दातुन को करते हैं। आप लोगों ने, बहुत से फ्रेंडों ने भी नीम की दातुन की होगी, जो एनसीआर में रहते हैं। दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, मुंबई है, जो भी बड़े बड़े सिटी हैं। तो मतलब कि वहाँ पे नीम का पेड़ देखने के लिए तो मिल जाता, पर लेकिन बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे और जो पौधे होते हैं ज़्यादा फूलों वाले, वो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। पर लेकिन ये नीम का पौधा ऐसा है कि हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो नीम की दातुन है, ये दातुन है, इस नीम की दातुन के फ़ायदे क्या होते हैं, नीम की दातुन करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि नीम की दातुन करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो नीम की दातुन करने के फ़ायदे ये होते हैं दोस्तों, जो भी फ्रेंड नीम की दातुन को सुबह सुबह उठ के इस कोलगेट की जगह पे नीम की दातुन कर लेगा, उसके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जो भी फ्रेंड सुबह सुबह उठ के नीम की दातुन नहीं करते हों, ओनली टूथपेस्ट ही करते हों, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे कि भाई आप टूथपेस्ट करना बंद कर दो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा टूथपेस्ट करना बंद करो। टूथपेस्ट भी करो, पर लेकिन टूथपेस्ट करने से पहले, जैसे आप सुबह चारपाई में से जगते हैं, अपने रूम रूम से जग के वॉक करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप नीम की दातुन करो, चाहे करो आप 2 से 3 मिनट ही। अगर आपको कड़वी लगती है ना नीम की दातुन आपको कड़वी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन के बीच में आपको कड़वी लगेगी। जैसे ही 5 दिन निकल जाएंगे तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और आपको इतना ही मज़ा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। नीम की दातुन 5 दिन के बाद ये आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और आपको बहुत ही इंजॉयमेंट सा लगेगा। दातुन करना बहुत ही अच्छी फील होगी, बहुत ही अच्छा, मतलब कि मुंह में जो स्मेल आती है, वो स्मेल को नहीं आने देती है। जो दांतों में कीड़े लगते हैं, उस कीड़े को ये बिल्कुल नहीं लगने देती है। और बहुत से भाइयों को दाढ़ है, चाहे दांत है, वो टूट टूट कर गिरते हैं। तो इससे दातुन करने से नहीं तो दाढ़ में कीड़ा लगेगा, नहीं दाढ़ में कीड़ा लगेगा, नहीं आपकी दाढ़ टूटेगी, नहीं आपका दांत टूटेगा। आपने बहुत से फ्रेंडों को देखा होगा भाई, उसकी दाढ़ थोड़ी थोड़ी कर करके टूट जाती है, दांत भी थोड़े थोड़े कर करके टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और मसूड़ों में भी चीस बन जाती है। और उसमें मतलब कि मसूड़ों में भी, और मतलब कि मसूड़ों में भी, और जो हमारे मसूड़े हैं और जो ये हमारी दाढ़ है, इनमें इनमें कीड़ा लग जाता है। तो दोस्तों, ना तो ये दाढ़ में कीड़ा लगने देगी अगर आप इसकी सुबह उठ के दातुन करोगे, ना तो आपके दाढ़ में कीड़ा लगने देगी, ना आपके मसूड़ों में चीस होने देगी, और आपके दांतों की मजबूती का कारण बनेगी। जो नीम की दातुन है, सुबह सुबह उठ के खाली पेट इसको करते हैं, तो इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं, इससे हमारी मसूड़े मजबूत होते हैं, इससे हमारी दाढ़ मजबूत होती है, और कोई भी रोग हमारे दांतों के पास नहीं आता इस नीम की दातुन से। इसके ये फायदे हैं भाई। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक की चीज़ है भाई। ये जो प्राकृतिक की चीज़ है वो लॉन्ग टाइम सक्सेस है।
ये प्राइवेट चीज़ नहीं है, ये किसी कंपनी की बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है जो तब तक इसका सेवन, तब तक इसका कोलगेट करोगे, तब तक ब्रश से कोलगेट करोगे, तब तक ये आपके मसूड़ों को देखभाल करेगा, और देखभाल करेगा, वो भी कम कम शॉर्ट टाइम तक। और ऐसा भी होता है कि टूथपेस्ट करने से हमारे दाढ़ में भी दर्द बनता है, और हमारे मसूड़ों में भी चीज़ बनती है, और हमारे दाढ़ में भी, दाढ़ के अंदर भी जो दाढ़ के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी दाढ़ को पोली कर देता है टूथपेस्ट करते करते। तो दाढ़ में कीड़ा लग जाता है। तो दोस्तों ये टूथपेस्ट से बहुत ही बेटर है नीम के दातुन। सुबह के टाइम करो, चाहे आप इसको 1 सप्ते में 4 दिन करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंटिन्यू लगातार करो। अगर लगातार करोगे तो आपका ही फायदा है। और अगर आप कंटिन्यू भी नहीं कर सकते तो मिनिमम 1 सप्ते में 4 दिन मिनिमम नीम के पेड़ की दातुन जरूर करें। तो इससे जो स्मेल होती है मुंह में, ये स्मेल को ख़त्म करती है, और अपने दाढ़ दांतों की लाइफ को बढ़ाती है, कीड़ा नहीं लगने देती, दाढ़ और दांत को दोनों को मजबूत करती है, लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलती है, पूरी इसको मतलब कि एनर्जी देती है दाढ़ दांतों को नीम की दातुन। तो इसके अंदर नेचुरल बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो भी आपको बहुत प्रॉफिट पहुंचाते हैं आपकी लाइफ में। भाई ये दाढ़ दांत ऐसे हैं फ्रेंडो, इनके बगैर हमारा टेस्ट अधूरा है। अगर हमारे दाढ़ दांत हैं तो हम किसी भी खाने का टेस्ट ले सकते हैं, और अगर हमारे पास दाढ़ दांत जल्दी से गिर जाते हैं और हम प्राइवेट दाढ़ दांत चढ़वाते हैं क्लिनिक से, तो वो हमारा मुंह का टेस्ट प्रॉपर नहीं देते। जो हमारे नेचुरल दाढ़ और दांत जो नेचुरल टेस्ट देते हैं खाने का, वो क्लिनिक वाले टेम्परेली दाढ़ दांत टेस्ट मुंह में नहीं देते, और उनसे और ज़्यादा बदबू मुंह के अंदर पैदा हो जाती है। तो दोस्तों लॉन्ग टाइम चलना है, लॉन्ग टाइम जीना है, तो दोस्तों प्राकृतिक की तरफ बढ़ो। इसमें ना कोई आपका पैसा लग रहा है, ना ही कोई आपका टैक्स लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक का बहुत अच्छा पौधा है, और इसको नीम की दातुन करने के लिए जाना जाता है। इस पेड़ का नाम है नीम। तो जो ये नीम है ये इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम लोग इसकी दातुन करते हैं। ये दातुन के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। इस नीम की दातुन को भाई हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती चली आ रही है वर्षों से। भाई हम भी कर रहे हैं, हमारे पापा जी ने भी की थी, हमारे पापा जी के पापा जी ने भी की थी, और जो हमारे दादाजी थे उनके दादाजी ने भी की थी। तो ये वर्षों से हमारे यहाँ पे वर्षों से इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इससे सिवाय बेनिफिट के कोई नुकसान नहीं है। आपको मिलेगा बेनिफिट, मिलेगा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ फ्रेंडों कि टूथपेस्ट का बहिष्कार करो और नेचुरल को अपनाओ, प्राकृतिक की ओर बढ़ो। तो ये मैंने इसके आपको फ़ायदे गिनवा दिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लगा लो कि एक ब्रह्मास्त्र है, दाढ़ दांतों के लिए ब्रह्मास्त्र है। दाढ़ की सुरक्षा, दांतों की सुरक्षा और मसूड़ों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों नीम की दातुन सुबह सुबह रोज़ाना करें। और जिस भी भाई को टूथपेस्ट करना हो नीम की दातुन करने के बाद, वो टूथपेस्ट भी कर सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई भी फ्रेंड सोच रहा हो कि भाई हमने नीम की दातुन कर ली और नीम की दातुन करने के बाद हम टूथपेस्ट नहीं कर सकते, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नीम की चाहे आप 2 से 3 मिनट करो, मैं ये नहीं 10 मिनट करो, 20 करो, चाहे 2 से 3 मिनट करो, उसके बाद फिर आप टूथ कभी भी कर लो। तो सबसे पहले आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहले नीम की दातुन करो, चाहे 2 से 3 मिनट करो। अगर आपसे 5-10 मिनट नहीं हुई, उसके बाद चाहे आप दिन में 2 से 3 बार टूथपेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कैसा भी कोई परेशानी नहीं है। तो इसका बस यही है कि इसको सुबह उठते ही सबसे पहले टूथपेस्ट से पहले ये दातुन कर लो, फिर उसके बाद चाहे तुम टूथपेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी एलर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। तो आप दातुन करने के बाद टूथपेस्ट आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों हम लोग टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ नीम की दातुन यूज़ करते हैं पहले से ही। और जो आज तक हमारे दाढ़ दांतों मुंह में कोई भी रोग नहीं आया है। यहाँ की जो हमारे जो अंदर वाले गाल होते हैं, जो हमारे अंदर वाले गाल होते हैं, टीथ के पास होते हैं, दाढ़ के पास होते हैं, एक हमारा बाहर वाला गाल होता है, एक हमारा अंदर वाला गाल होता है। तो दोस्तों ये इसकी भी रक्षा करने में, इसको भी मजबूती बनाने में, गाल के अंदर वाले हिस्से को मजबूत बनाने में, और गाल के अंदर वाले हिस्से में अगर छोटा मोटा हमारे लग भी जाता है
तो गलती से जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाते टाइम अगर गलती से हमारे हमारे ऊपर जो निचले हिस्से के दांत होते हैं ना, इनसे हमारा गल्ला कट जाता है अंदर का। तो जैसे ही हम लोग नीम की दातुन करते हैं तो वो जो अंदर से कटा हुआ वो बहुत जल्दी रिकवर कर देता है इस नीम की दातुन की वजह से। तो दोस्तों नीम की दातुन करें, आपके आपके मुंह के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, और अपनी जो ये टंग है, ये जीभ है, इसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दी नीम की दातुन, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि भाई नीम की पत्तियां का सेवन करने से क्या फ़ायदा है हमारे ब्लड में। तो दोस्तों अगले अगले पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। राम राम भाई, जय हिंद सभी फ्रेंडों को।